किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल सभी राज्यों में लगाई जाती है। एमपी में गेहूं की फसल लगाई जाती है, महाराष्ट्र में गेहूं की फसल लगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल लगाई जाती है। अब जो मेन मुद्दा है कि भाई गेहूं में अच्छे उत्पादन के लिए हम क्या करें, ऐसा कौन सा खाद और उर्वरक डालें कि हमारी जो गेहूं की फसल है उससे काफ़ी बढ़िया हमको उत्पादन मिल सके। काफ़ी बढ़िया का मतलब दोस्तों 30+ उत्पादन हमको मिल सके। अब 30+ उत्पादन हमको मिलेगा तभी हमको जो है गेहूं की फसल में अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। मतलब दोस्तों, जो हम खर्च कर रहे हैं आज के रेट अगर आप देखोगे, यूरिया का रेट बढ़ चुका है, डीएपी का रेट बढ़ चुका है, बाकी जितने भी खाद और उर्वरक है उन सभी का रेट पिछले कुछ सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अब यदि ऐसे में हमारे किसान भाई का उत्पादन यदि 30+ नहीं होता है तो ये समझ लीजिए हमको कुछ भी मुनाफा नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, गेहूं में अच्छे उत्पादन के लिए हमको क्या करना चाहिए? पहला पॉइंट, हम गेहूं के कल्ले बढ़ाने पे कार्य करें या फिर गेहूं की ग्रोथ बढ़ाने पे कार्य करें। दोस्तों, अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल 30 दिन से ज़्यादा की हो गई है, मतलब 35-40 दिन की हो गई है। अब हमारे किसान भाई जो है दूसरा पानी लगाने वाले हैं। दूसरा पानी मतलब टिलेरिंग स्टेज हमारी गेहूं की फसल में आने वाली है। टिलेरिंग स्टेज कब आती है? 40 से 42 दिन में। और इसी समय गेहूं में दूसरा पानी लगाया जाता है। पहला पानी हम CRI स्टेज में लगाते हैं, यानी क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज। अब जो थर्ड पानी लगाया जाता है वो है लेड जॉइंटिंग स्टेज। तो दोस्तों, दूसरा पानी यदि हम लगा रहे हैं, दूसरे पानी पे ही आपका सब कुछ खेल होगा। खेल मतलब दोस्तों, कल्ले की संख्या यदि बढ़ानी है तो दूसरे पानी पे ही आपको सब काम करने होंगे। दोस्तों, कल्ले की संख्या हम कैसे बढ़ा सकते हैं? खाद उर्वरक डाल के। सुनिए दोस्तों, गेहूं में कल्लों की संख्या किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। फर्स्ट तो टेम्परेचर हो गया और सेकंड हो गया खाद और उर्वरक। अब ये टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है? जैसे मान लीजिए अभी हमारी जो गेहूं की फसल है वो टिलेरिंग स्टेज पे, मतलब उसमें कल्ले निकलने वाले हैं। अब यदि इस समय उसको सही टेम्परेचर मिल जाता है तो गेहूं में अच्छे कल्ले निकलेंगे। मतलब सही टेम्परेचर का मतलब ये है, अभी कुछ समय से ये हो रहा है दोस्तों, मतलब 4-5 रोज़ से ये हो रहा है कि दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, सुबह शाम थोड़ी सर्दी लगती है। तो मेरे कहने का मतलब जितनी सर्दी होगी उतनी ही गेहूं की फसल के लिए बढ़िया है। और यदि दोस्तों गर्मी यदि हो रही है, तापमान थोड़ा गर्म है, तो उसमें आप कुछ भी डाल दीजिए, आपके कल्ले नहीं बढ़ेंगे। टेम्परेचर का बहुत बड़ा खेल होता है गेहूं की फसल में, और स्पेशली तब होता है जब कल्ले निकल रहे होते। कल्ले का पूरा खेल कहाँ होता है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर यदि उसको सही समय पे सही टेम्परेचर मिल जाता है तो आपके कल्ले बढ़िया निकलेंगे। और यदि सही समय पे सही टेम्परेचर नहीं मिलता है तो आप फिर उसमें कुछ भी डाल दीजिए, दुनिया भर की खाद उर्वरक डाल दीजिए, कल्ले जितने निकलने हैं उतने ही निकलेंगे। अगर आप सोचते हो कि एक पेड़ में भैया 50, 60 या 100 कल्ले निकले, तो बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अब सुनो, टेम्परेचर सही मिल रहा है, एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, टेम्परेचर सही मिल रहा है तो उसमें कौन सा खाद उर्वरक डालें? बेसल डोज में हमने क्या क्या दिया है? सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमने बेसल डोज में क्या क्या दिया है, कौन कौन से खाद उर्वरक डाले हैं। बेसल डोज में अधिकतर हमारे किसान भाई क्या क्या डालते हैं, जैसे यूरिया डाल दिया, DAP डाल दिया और जिंक डाल दिया। जिंक ज़्यादा डाला जाता है जहाँ पे धान की खेती की जाती है, और उन लोगों को जिंक के साथ पोटास भी डालना चाहिए। तो पोटास की मात्रा वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा रखनी है। मतलब कहाँ पे रखनी है? जहाँ पे हम धान की खेती कर रहे हैं, धान के बाद गेहूँ लगा रहे हैं, तो आपको पोटास की मात्रा, यदि आप सोयाबीन के बाद गेहूँ की फसल लगा रहे हैं, वहाँ पे आप पोटास जो नॉर्मल मात्रा रखी जाती है वही रखें। अब सुनिए, पोटास हमने डाल दिया, ये बेसल डोज में बता रहा हूँ। बेसल डोज में हमने क्या क्या डाल दिया? NPK डाल दिया, फाइनल NPK हमने डाल दिया। अब बेसल डोज में ये डाला। बेसल डोज का खाद कब लगता है? आप सोच रहे हो कि हम बुवाई के समय जो खाद दे रहे हैं वो तुरंत लग जाएगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। वो तुरंत आपका खाद नहीं लगेगा। वो खाद कब लगेगा? जब आप पहला पानी दोगे। इसलिए तो सबसे मेन जो स्टेज बताई जाती है वो CRI स्टेज बताई जाती है। CRI स्टेज सबसे मेन क्यों होती है? क्योंकि उस समय जो हम बेसल डोज में जो खाद दे रहे हैं वो पहली सिंचाई में लगेगा। मतलब जो बुवाई करते समय जो हमने खाद दिया है वो अधिकतर किसान भाइयों की ये सोच रहती है कि भाई साहब ये तुरंत लग जाएगा, इसलिए भर भर के धन दिए जाते हैं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। वो आपका कब लगेगा? पहली सिंचाई जब आप करोगे। पहली सिंचाई मतलब क्राउन रूट इनिटेशन वाली स्टेज में। और जो गेहूं में जितने पोषक तत्व लिए जाते हैं वो कौन सी जड़ से लिए जाते हैं दोस्तों? सेमिनल रूट से। सेमिनल रूट जो कि स्थायी जड़ होती है, उससे सारे पोषक तत्व लिए जाते हैं।
अब सुनो दोस्तों, सबसे मेन टॉपिक वाली बात, बेसल डोज में हमने ये खाद डाल दिए। पहली सिंचाई में हम कौन कौन से खाद डालते हैं? यूरिया डालते हैं और जिंक डालते हैं। मतलब जो किसान भाई बेसल डोज में जिंक नहीं डाल पाते वो पहली सिंचाई में डालते हैं। अब ये हमने डाल दिया, ये इसके साथ ही पोटाश भी हम डालते हैं। अब ये पहली सिंचाई में डाल दिया। सेकंड सिंचाई की यदि बात की जाए तो सेकंड सिंचाई में दोस्तों, आपने यदि पहली सिंचाई में यूरिया डाला है तो सेकंड सिंचाई में भी आपको यूरिया डालना है। अब यूरिया के साथ ह्यूमिक एसिड आप ले सकते हो। ह्यूमिक एसिड आपकी फसल में काफ़ी ज़्यादा मददगार हो सकता है। ये कल्ले की संख्या भी बढ़ाएगा और काफ़ी क्षेत्रों में जहाँ पे गेहूं की रुकी हुई ग्रोथ है उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा ह्यूमिक एसिड। इसके साथ ही दोस्तों पीएच वाला फंडा आ जाता है। पीएच के कारण भी गेहूं की फसल पीली दिखने लगती है या फिर यूँ कहिए ग्रोथ नहीं होती, जितनी ग्रोथ है उतनी ही रह जाती है। तो वो क्यों हो रहा है? पीएच। जो गेहूं के लिए पीएच होना चाहिए वो 5.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। मतलब 5.5 से 7.5 के बीच यदि पीएच है तो आपकी गेहूं बढ़िया होगी, पीलापन कभी नहीं आएगा। इसके साथ ही पीलापन एक और वजह से देखा गया है दोस्तों। अब वो क्या वजह है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी अगर मैं बताने बैठा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो दोस्तों जो पीएच है वो भी आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर पीएच सही है तो आपकी फसल अच्छी होगी। इसके अलावा ऑर्गेनिक कार्बन, जो कि हमारी मिट्टी में तो पता ही नहीं चल रहा है। आजकल हमारे वैज्ञानिक इसी में उलझे हुए हैं। जितने भी सैंपल लिए जाते हैं उसमें से सिर्फ 2-3 सैंपल ही ऐसे आते हैं सही ऑर्गेनिक कार्बन पाया जाता है। बाकी सारे सैंपल 0.5 से नीचे ही जा रहा है। जो ऑर्गेनिक कार्बन होना चाहिए वो 0.7 से ऊपर होना चाहिए, जबकि अब सैंपल में क्या आ रहा है 0.5 से नीचे ऑर्गेनिक कार्बन देखा जा रहा है। ये क्या वजह है? हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह। ऑर्गेनिक कार्बन अगर इसी तरह गिरता रहा तो एक कंडीशन हमारी ये बन जाएगी दोस्तों पे ये फसल बिल्कुल भी उत्पादन नहीं देगी। अभी जो उत्पादन मिल रहा है 25, 30, 35 कुंटल, एक समय पे इसी मिट्टी में हमारा उत्पादन होगा लगभग 10-12 कुंटल। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसका सबका कारण है ऑर्गेनिक कार्बन। ऑर्गेनिक कार्बन हमारी मिट्टी में एकदम ख़त्म होने की कगार पे है और उसका कारण है हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, सब उसी का कारण है। इसका उपाय भी मैं बताऊंगा कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हो धीरे धीरे। एकदम हम कुछ नहीं कर सकते। एकदम यदि हम ऑर्गेनिक पे आए तो जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसको गिरा लेंगे। एकदम ये अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करते हैं तो हमारी कंडीशन ये हो जाएगी कि अभी फ़िलहाल में 30 कुंटल उत्पादन हो रहा है तो ऑर्गेनिक में ये उत्पादन लगभग 15 कुंटल होगा। यदि एकदम अगर हम परिवर्तन करते हैं तो हमको धीरे धीरे परिवर्तन करना होगा। धीरे धीरे मतलब पहले केमिकल, फिर थोड़ा ऑर्गेनिक, फिर उसमें 50% केमिकल, 50% ऑर्गेनिक, 70% ऑर्गेनिक और 30% केमिकल। इस तरह हम ऑर्गेनिक पे ला सकते हैं। एकदम आप कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट है दोस्तों। तो आई होप आपको जानकारी समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई चैनल पर नए आए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक ही निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।